Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology teacher. So today we are going to start a brand new chapter which is Heredity and Evolution, which is the chapter 9 of your class 10th. Okay. सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने हैं, ये हम इस वीडियो में बेसिकली देखने वाले हैं। अब जो नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस नाम से आपको कुछ तो पता चल रहा होगा, ऑलराइट, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि हमें पढ़ना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट what this chapter is. Okay, तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे बेस्ड है। व्हाट इज हेरिडिटी ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। ओके, बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कैसे होते हैं एंड इस ट्रांसफर का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर व्हिच वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हेरिडिटी, वेरिएशन एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ओके, हम देखेंगे कि हेरिडिटी में या फिर वेरिएशन में मेंडल ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है। ऑलराइट, ये पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, मेंडल्स लॉज एंड ऑल, तो ये सारी चीजें हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल सी द वेरिएशंस। वेरिएशन यानी कि डेफिनेशन देखेंगे हम वेरिएशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन कितने होते हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल वेरिएशन एंड द नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएशन। हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे एंड एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे अलग अलग करके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की डिग्री सबसे ज्यादा होती है। ऑलराइट, होती है, ये तो मानी सी बात है। ओके, तो अब जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ने एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया तो वो भी तो वेरिएंट होगा ना, वो क्या होगा, उसमें कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होगी। अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके ऑफस्प्रिंग में और वेरिएशन आएगी, तो इस तरह से क्या होता है अक्यूमुलेशन होता जाता है वेरिएशन का। अक्यूमुलेशन यानी कि कोई भी चीज जमा होना होता जाता है। वेरिएशन, जितना भी वेरिएशन हो रहा है सब तो जमा होते जा रहा है हर इंडिविजुअल में। ऑलराइट, हर एक न्यू इंडिविजुअल में नया वेरिएशन दिख रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, अक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है। ऑलराइट, हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, see the significance of variation। अब ये जो वेरिएशन हम कह रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। और इसके पहले वाला जो चैप्टर था एक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें भी हम वेरिएशन की बात कर रहे थे। मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वेरिएशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं मेंडल्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है हेरिडिटी में या फिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में। और उसने एक पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था 7 कैरेक्टर्स को लेकर के, जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, हम और अच्छे से इसे एक बार पढ़ने वाले हैं। देन वी विल डिस्कस द 3 लॉज ऑफ मेंडल्स। ओके, 3 लॉज क्या क्या है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी कि किस तरह से ट्रेट इनहेरिट होते हैं अगले जनरेशन में। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेट्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं। ऑफ कोर्स क्रोमोसोम्स की हेल्प से जाते हैं। ऑलराइट, यही मैकेनिज्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये किस तरह से
होता है, ये हम देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन किस में हो सकता है? अब हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ह्यूमंस का भी देखेंगे एंड कुछ और ऑर्गेनिजम्स के भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम देखने वाले हैं। देन यहाँ इवोल्यूशन की बात आ जाएगी, हम उसके बारे में देखेंगे। वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, अब जो है एक पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है वो हम देखने वाले हैं। अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, हम देखेंगे कि कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो अक्वायर्ड होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल उसे अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, एंड कुछ जो होते हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं। तो ये क्या क्या ट्रेट्स हैं ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्पीशिएशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम देखेंगे कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, जैसा कि हम इवोल्यूशन में देखते हैं बेसिकली। ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे। देन स्पीशिएशन, यानी कि स्पीशिएशन मतलब कि एक नए स्पीशीज का जन्म कैसे होता है वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की वजह से होता है, एक नया स्पीशीज बन जाता है। ऑलराइट, तो यही चीजें हम इन्हें रिलेट करके देखने वाले हैं इन टॉपिक्स में। नेक्स्ट है जो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। अब जो है हम इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं एंड कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ। ऑफ कोर्स इवोल्यूशन हुई है तभी तो अलग अलग स्पीशीज बन गई है, तभी तो क्लासिफिकेशन हो पाया है ऑर्गेनिज्म का। सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पूरे दुनिया में तो बस क्या होता, फिर क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है? बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक कैरेक्टर्स है वो क्या क्या होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, हम देखेंगे। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ट्रेसिंग। हम देखेंगे कि आज का जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी कि अभी हमारे पास जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनका पास्ट ऑर्गेनिज्म से, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स से रिलेशन कैसा है, कैसे वो रिलेट करते हैं अपने एंसेस्टर्स से। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं एंड कैसे हम इनका रिलेशनशिप ट्रेस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एंसेस्टर से। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी विल सी द होमोलोगस ऑर्गन्स, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में। नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। होमोलोगस यानी कि जो सिमिलर एक दूसरे से, एनालॉगस जो कि सिमिलर नहीं है, एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि पहले यूज में आते थे एंड अब यूज में नहीं आते। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट फॉसिल्स। अब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर के बारे में कैसे पता चलेगा? हमने तो कभी देखा नहीं है उसे, ना तो हम उतने पहले पैदा हुए थे। ऑलराइट, तो किस तरह से पता चलेगा? कुछ तो एविडेंसेस होंगे। ऑलराइट, एविडेंसेस यानी कि प्रूफ होगा उसका कुछ। तो ये जो एविडेंसेस हैं ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि मे बी उनका स्केलेटन है जो है वो फॉसिल बन गया हो। अब हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली कि किस तरह से फॉसिल्स की फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप्स ऑफ फॉसिल्स होते हैं एंड हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, अब फॉसिल्स के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं फॉसिल्स। तो हम इन्हें निकालेंगे कैसे, हम कैसे देखेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसे हम करेंगे ये सारी चीजें, ये हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज काइंड्स ऑफ फॉसिल्स। वी विल सी how many kinds of fossils are there. Next is the dating of fossils. dating यानी कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉसिल्स को। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ फॉसिल्स, हम फॉसिल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। फॉसिल फॉर्मेशन, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉर्मेशन कैसे हुई इन फॉसिल्स की। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, वी विल सी ईच स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस। अब हम जो प्रोग्रेस कहते हैं वो इवोल्यूशन से कैसे अलग है या फिर कैसे सिमिलर है, ये चीज हम इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे कि ह्यूमन ने कैसे इन्वॉल्व
इवॉल्व किया है। ओके, सो दीज वर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल कवर ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जो हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी नाम भी है चैप्टर का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? हेरिडिटी। ओके, तो ये हेरिडिटी बेसिकली वर्ड का मतलब क्या है ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, और क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। इट इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सबसे बेसिक स्टेटमेंट, तो कोई इसमें आप तोल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट तो है नहीं। ऑलराइट, समझ में आई बात? हम इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? जो ट्रेट्स का जो प्रोसेस होता है ट्रेट्स को पास ऑन करने का पेरेंट्स से जनरेशन में, न्यू जनरेशन में, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information from their parents. अब जब हम लोग ट्रेट्स को पास ऑन करने की बात कर रहे हैं, किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑलराइट, ट्रेट्स पास ऑन कैसे होंगे? जब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो पास ऑन होंगे। ऑलराइट, तो रिप्रोडक्शन किस तरह का हो सकता है? एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, जिससे पेरेंट्स अपने ट्रेट्स बच्चों के में पास ऑन करेंगे, ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करेंगे। और आपके घर में अगर कभी कोई छोटा बेबी पैदा होता होगा तो आपने सुना होगा कि आपके घर के बड़े बोलते हैं कि अरे मम्मी के जैसा है, पापा के जैसा है, एंड ज़्यादा मम्मी के जैसा लग रहा है या फिर ज़्यादा पापा की तरह लग रहा है। ये सारे फ्रेजेस, स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती है पॉसिबल? इट इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। ओके, जो भी ऑफस्प्रिंग आपने रिप्रोड्यूस करा है, जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेगा, कहीं और से नहीं लेके आएगा। ओके, सो दिस ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट? हेरिडिटी। ऑलराइट, अब ये आप बोलोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आ गया इसमें? क्योंकि उसमें भी ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, भले वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो तो पेरेंट्स से ही आता है। ऑलराइट, तो ये एसेक्सुअली भी पॉसिबल है एंड सेक्सुअली भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या था? ये तो मैंने आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में बता दिया था, बता रखा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने वेरिएशन पे बहुत जोर दिया था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो वेरिएशन पॉसिबल होता है। तो व्हाट इज दिस वेरिएशन? वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन वंस मोर। ओके, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। जो डिफरेंसेस हो जाते हैं इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपके जो कजिन्स होते हैं या फिर आपके बड़े पापा के जो बेटा बेटी जो भी होता है, चाचा का बेटा बेटी होता है, वो क्या सब सिमिलर होते हैं आपसे सिमिलर होते हैं? नहीं होते ना। ऑलराइट, क्योंकि उनके पेरेंट्स का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पेरेंट्स से अलग है। ऑलराइट, तभी तो सिमिलर नहीं होते। अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब आप बोलोगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो दादाजी से ही आया, दोनों में तो अलग कैसे हो गया? दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। ऑलराइट, जब दादाजी से, आपके दादाजी से क्या हुआ? वेरिएशंस आए, देन आपके मम्मी पापा में वेरिएशंस आ गए, या फिर आपके बड़े पापा एंड आपके पापा में वेरिएशन आ गए, यानी कि दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। क्या आपके पापा और बड़े पापा सेम दिखते हैं क्या? नो, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, तो वेरिएशन आ गए, तो क्या हुआ कि अब जब आप आए, जब रिप्रोडक्शन हुआ, देन तो आप लोग भी अलग हो गए। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। अब जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, वो आपसे और अलग होंगे, एंड देन ये साइकिल चलता रहेगा। देन एक टाइम ऐसा आएगा कि
क्या होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने एंसेस्टर्स को रिजेंबल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, स्पीशिएशन हुआ, नई स्पीशीज का जन्म हो गया इससे। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स इट इज द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। आई एम सॉरी, साइंस का वो ब्रांच, यानी कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है किसके साथ, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म के साथ ये डील करती है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो क्लियर है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं एंड व्हाट आर द importance of variation, how they can help in our life. Okay, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। Until then keep watching, bye bye.